आपको एक बड़ी खबर से अवगत कराएंगे और बड़ी खबर आई है हमारे पास गांव धामलावास से। जी हां, धामलावास का सुभाष, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष है और रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर नियुक्त है। जी हां, और बीते 2 दिन से ड्यूटी के लिए निकला था सुभाष और फोन भी आ रहा है स्विच ऑफ, अभी तक ड्यूटी पर नहीं पहुंचा है। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि धामलावास का 28 वर्षीय जो है सुभाष पिछले 2 दिन से लापता है, जो कि रक्षा मंत्रालय में कार्यरत है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचा है। जी हां, ये पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं कि उसका जो मोबाइल है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है और बस अड्डे पर उसकी खड़ी मिली है स्कूटी, और जब स्कूटी की तलाशी ली गई तो उसमें मिली एक डायरी, और डायरी के अनुसार परिजनों का कहना है कि जो डायरी में लिखा है उसके अनुसार उससे रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां मांगी जा रही है। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस्मान नाम का शख्स दे रहा है उसको धमकी। ये परिजनों ने आरोप लगाया है और परिजनों ने रेवाड़ी के रामपुरा थाने में बकायदा इसकी शिकायत दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रामपुरा थाने की, जहां परिजन शिकायत लेके पहुंचे हैं। परिजनों ने SIT गठित करने की मांग की है। जी हां, परिजनों का कहना है कि आधार कार्ड को भी हैक कर लिया गया है। परिजनों का मानना है कि हनीप्रीत के मामले में फंसाया जा रहा है सुभाष को। जांच तेज करने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है और वो जिला मुख्यालय भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये धामलावास के सुभाष की तस्वीरें हैं, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर तैनात है और पिछले 2 दिनों से ये अपने ऑफिस नहीं पहुंचा। घर से निकला था कार्यालय जाने के लिए बस स्टैंड पे स्कूटी खड़ी करके, और जब नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई और परिजनों ने जब स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें एक डायरी मिली और डायरी में तमाम खुलासा हुआ है। फिलहाल अभी पुलिस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, हालांकि मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो डायरी मिली है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये था मेरा लड़का रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी करता था, दिल्ली पैसेंजर था, कल ड्यूटी पे गया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। क्या वजह मान के चल रहे हैं, क्या वजह है? सब वो कहीं किडनैप हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? हमारे को ये लगता है सब स्विच भी उनके ऑफ हैं, फोन ऑफ है सब। कुछ बताते, कुछ डायरी भी डायरी के अंदर जो लिखा है, क्या उसमें लिखा हुआ है? हम उसी के बारे में जानते हैं, बाकी हमारे को कुछ नहीं पता। जो डायरी में लिखा था वही पढ़ा है हमने जी, उसके बाद अलावा हमको कुछ क्या लिखा है डायरी में? डायरी में कई चीजें लिखी हुई है सब, जो मोटा तौर पे कुछ लिखा है कि मेरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। कौन, किसका नाम लिखा है? किसी का नाम नहीं लिखा है। नहीं, इंशाअल्लाह वगैरह क्या लिखा था, मतलब क्या तो वो मुस्लिम थे कि नाम लिखा हुआ है, तो आप खुल के बताइए ना। एक उस्मान का नाम लिखा हुआ है और हाँ, अल्लाह का नेक बंदा है, ऐसे ऐसे कुछ बातें लिख करके, और उन्होंने घर के लिए धमकी दिया, उल्टी पुल्टी लिखी हुई है उसके अंदर सब, जो हमने थाना के अंदर जमा करवा दिया है। जो ओरिजिनल डायरी क्या कहा है पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया, क्या FIR दर्ज कर ली? हाँ, FIR दर्ज कर लिया है, बोला हम काम अपना कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर है, मैं बेसिकली मेरा गांव भाड़ावास है। आज मैं आया हुआ था तो दिल्ली से, तो मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई चंद्रशेखर ऐसे एक सुभाष थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता है एज LDC के रैंक पे। तो वो कल से 9 बजे अपने धामलावास से निकला था और स्कूटी पे, उसके बाद वो अनट्रेसेबल है। तो बहुत ढूंढने की कोशिश करी तो लेकिन वो नहीं मिला। जब उसकी स्कूटी को मिला तो उसकी स्कूटी के अंदर डायरी मिली है एक, और उस डायरी में उसने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी की है कि भाई उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वीडियो उसकी बना के, और उससे क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उसके बारे में पता किया जा रहा है। और मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उससे 2 लाख रुपए भी मांगे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें की है। और उसके नीचे उसमें कहा कि उन लोगों ने कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के नेक काम के लिए तुम काम कर रहे हो। तो हमको पूरा शक है कि उसको किडनैप करके और हनी ट्रैप में उसको ट्रैप किया गया है, और कल से और उसकी जान को भारी खतरा है। और इमीडिएटली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और SIT गठित करके, और ये बहुत संवेदनशील रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे उसको सुभाष की जान बचाई जाए और इसमें ज़्यादा देरी नहीं करी जाए।
किन लोगों का नाम है इसमें जिस तरीके की डायरी एक लिखी हुई? उसमें डायरी में उस्मान नाम का एक दिया गया है, वो डायरी हमने ओरिजिनल डायरी रामपुरा पुलिस स्टेशन में एसएचओ को सौंप दी गई है। तो आप लोगों से, न्यूज़ से, सारी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी एस्केलेट करके और उस बच्चे की अगर जान बचाई जाए। और उसका किसी तरह से अनकॉन्टेक्टेबल है वो, हर तरह से सारे रिश्तेदार, यार दोस्त से सबसे उसकी पूछ लिया गया है, लेकिन वो अनकॉन्टेक्टेबल है। और हमको पूरा विश्वास है उसको हनी ट्रैप में ट्रैप कर दिया गया है। अब आप एसपी साहब से मिलने आए तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसपी साहब अभी मिले नहीं, एसपी साहब रेजिडेंस पे हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि वी ट्रस्ट ऑन द एसपी साहब कि भी वो जल्दी से जल्दी एक एसआईटी गठित करके और इस मैटर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं, उच्च स्तरीय लेके जाएं। और हम लोग भी रक्षा मंत्रालय से उनसे कांटेक्ट में हैं। अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह के कागजात, गुप्त कागजात लेने की बात थी, तो किस तरीके के कागजात? नहीं, वो इसमें कोई जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी डायरी में, जो पर्सनल डायरी जो उसकी स्कूटी में बरामद हुई थी, उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरा विश्वास है कि उसी आधार पे, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का, एमओडी का एक संवेदनशील मंत्रालय में कार्यरत हैं, तो इसी आधार पे उसको हनी ट्रैप करके उसको गायब कर दिया गया है।